हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो आज के वीडियो में गाइज़ हम लोग अगले क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। हमने लास्ट वीडियो में 62 तक कर दिया था गाइज़। रेशन प्रोपोर्शन चल रहा है हमारा, तो ये जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें टोटल 121 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप गाइज़ आप लोग सब अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक है RS अग्रवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आपके जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप देखना आपको सारे क्वेश्चन इसी से कॉमन मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो रहे बैंकिंग के और ठीक है और सीजीएल मेंस के, ठीक है, CPO के ज़्यादातर क्वेश्चन और 10+2 में कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो एडवांस मैथ्स का लेवल हो गया, ठीक है, और कुछ होते हैं जो कि हाई लेवल के आते हैं। वो जब मैं 0 to हाई लेवल कराऊंगा वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाओगे और सॉल्व करोगे तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से इस चैनल के बारे में ज़्यादा बोलें और उनको ज़्यादा मतलब अवेयर करें, इस चैनल से जोड़ें उनको, ठीक है। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वॉच टाइम बढ़ाएँ, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 से क्या बोल रहा है, तो गाइस क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 63। ₹355 were divided among ABC in such a way that A had ₹20 more than B and C had ₹15 more than A. हाउ मच वॉज सी शेयर। बोल रहा है कि वो 355 वेयर डिवाइडेड अमंग ABC। बोल रहा है कि 355 क्या है, ABC में डिवाइड करना है। किस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो A है हैड ₹20 मोर देन B, मतलब A को 20 रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा B से, और C हैड ₹15 मोर देन A, और C को 15 रुपये ज़्यादा मिलेंगे A से। तो C का शेयर कितना होगा। तो गाइस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस पहले मैं ABC लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोला था कि A को 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे B से। सपोज B मेरा X है तो A को कितना मिलेगा, X + 20, ठीक है, और C को कितना मिलेगा, 15 रुपये A से ज़्यादा मिलेगा। तो ये A कितना है, X + 20, ठीक है, और प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, X + 35, ठीक है। अभी क्या करना है गाइस हम लोग को, अभी इन तीनों का सम जो है, ठीक है, मतलब इन दोनों का टोटल जो सम है, ठीक है, वो कितना है, 355, ठीक है। तो हम इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है, X + 20 + X + X + 35, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 355, ठीक है। ये कितना हुआ गाइस, ये तो हो गया 3X, और ये कितना हुआ गाइस, 20 + 35 55। तो 355 में से 55 माइनस करेंगे तो 300 होता है। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, 100 आ जाएगा। तो X का वैल्यू 100 आया। अभी A का शेयर पूछा है, ABC का शेयर पूछा है, तो सीधी सी बात है गाइस, A का कितना है, A का कितना है, X मेरा A कितना है गाइस, X + 20, तो X मेरा 100 है, तो 100 + 20 120। B कितना है, X, तो X का वैल्यू हुआ 100, ठीक है, और C कितना है, X + 35, तो 100 + 35 135, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे C का वैल्यू 135 दिया। गाइस अगर आपसे A पूछता तो 120 होता, B पूछता तो 100 होता, ठीक है। तो तीनों में सबसे कुछ भी पूछ सकता है, ABC। यहाँ पे C पूछा तो C का वैल्यू कितना है, 135, और मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द इनकम ऑफ A इज़ 10% मोर देन दैट ऑफ B। अगर A का इनकम B से 10% ज़्यादा है, एंड द इनकम ऑफ B इज़ 20% लेस देन C, और B का इनकम C से कम है, तो बोल रहा है कि देन द इनकम ऑफ ABC आर इन द रेशियो ऑफ ABC का रेशियो कितना होगा, इनकम का जो रेशियो होगा कितना होगा। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ पेन कॉपी में, बट आपको एग्जाम में माइंड में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँगा कैसे आप माइंड में कैलकुलेट करोगे। तो आपको गाइस करना क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे पहले लिख लो A, B और C का रेशियो, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, जो A है B से 10% ज़्यादा है, ठीक है। अगर A मेरा 100 है तो B मेरा 100 है, तो A 10% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 110। अगर ये 100 है तो ये भी वाला खाली है, तो ये वाला भी 100 होगा।
और बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है सी से 20% लेस है। अगर सी मेरा 100 है तो एक बी कितना हो जाएगा 80, तो ये भी हो जाएगा 80। ठीक है, हो गया गाइस। अब एक काम करो, अब यहाँ से एक काम करो गाइस, अब यहाँ से 2 जीरो, सी में से देखो 2 जीरो काट दो, बी में से 2 जीरो काट दो और ए में से 2 जीरो काट दो, ये छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 88। ठीक है, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100। इसको सिंप्लीफाई और छोटा करोगे तो ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा, ये होगा 100, ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है, 4 से काट दिया। ठीक है, तो ये ABC का रेशियो हो गया गाइस। ठीक है, आपको ये गाइस कैलकुलेट आपको मन में ही करना है। ठीक है, आपको पेन नहीं उठाने की ज़रूरत है, ये खाली ये देखो गाइस 2 लाइन का आंसर है, तो आपको पेन कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है। इतना फास्ट कैलकुलेट करो कि आपको कैलकुलेट मतलब पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 22-20-25 रेशियो दी, तो गाइस ऑप्शन में 20-20, 22-20, 25 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ ABC टुगेदर अमाउंट ₹333। बोला जो ABC का जो सैलरी है, ठीक है, वो एक साथ मिला के, तीनों का एक साथ मिला के जो सैलरी है वो 333 है। इफ़ दे स्पेंड 80%, 85%, 75%, ठीक है, अगर वो 80%, 85% और 70% क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं, तो उनका जो सेविंग है वो कितना है 7:6:9। तो उनका जो सेविंग का रेशियो दिया है, इधर पे सेविंग नहीं दिया है, इधर सेविंग का रेशियो दे दिया है 7:6:9। ठीक है, तो सैलरी ऑफ बी कितना होगा, तो बी का सैलरी क्या है, तो गाइज यहाँ पे बी का सैलरी पूछा आपसे, कुछ भी किसी का भी सैलरी पूछ सकता है। ठीक है, ए बी सी किसी का भी। ठीक है, तो गाइज मैं आपको ये बता दूं, ये जो 65 क्वेश्चन है गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लर्क को या पीओ का एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं, सीपीओ में पूछे जाते हैं और सीजीएल मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि प्री में भी कभी कभी पूछ सकता है, पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, और एनटीपीसी में भी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही आराम से समझना, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाई लेवल क्वेश्चन है गाइज। तो गाइज इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कितना उन्होंने स्पेंड किया वो लिखता हूँ। ए ने कितने स्पेंड किया, ए ने स्पेंड किया 80%। बी ने कितना स्पेंड किया, बी ने किया 85%। और सी ने कितना किया स्पेंड, ये खर्चा है गाइस, ठीक है 75%। ठीक है, अगर गाइस इसने इतना स्पेंड किया, मान लो सपोज सैलरी 100% है, 100% में से उसने स्पेंड किया 80%, तो उसने सेव कितना किया, यहाँ से सेव का रेशियो निकाल लो गाइस, परसेंटेज निकाल लो। अगर उसने 80% खर्चा किया तो उसने ए ने 20% सेव किया, बी ने 85% खर्चा किया तो सेव कितना किया 15%, सी ने 75% खर्चा किया तो सेव कितना किया 25%। अब गाइस इन सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इस सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गाइस 7:6:9। तो ये जो 7:6:9 है, ठीक है, ये जो 7 है, ठीक है, ए का जो सेविंग का रेशियो है 7, वो 20 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, तो 7/20, ठीक है, इंटू 100। क्यों निकालेंगे गाइस, इसको निकालने से मेरा इनकम का रेशियो निकल आएगा, ABC का मतलब सैलरी का रेशियो निकल आएगा, तो ये वो 35। उसी तरह 6 का देखो, 6 कितना परसेंट है 15, ये 6/15 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 40 और 20 और कितना बचा 9 का कितना परसेंट है वो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ABC का रेशियो मेरा 35:40:36 रेशियो यूनिट आया। ठीक है, तो ये टोटल कितने है गाइस, कर लो, ये आ जाएगा कितना 111 111 यूनिट का वैल्यू आपको 333 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3। आपसे किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40 × 3 = 120। अगर आपसे ए का पूछता तो 3 × 35 होता, सी का पूछता तो 3 × 36 होता। ठीक है, तो गाइज आपको होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं 120। तो गाइज ऑप्शन में 120 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ABC आर इन द रेशियो 7:9:12 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 8:9:15। बोला ABC का जो रेशियो है गाइज इनकम का वो दे दिया है 7
8:9:12, और जो उनका खर्चा है मतलब एक्सपेंडिचर जो है उनका जो रेशियो दिया है गाइस 8:9:15 दिया हुआ है, ठीक है। बोला इफ़ ए सेविंग इज़ 1/4 ऑफ हिज इनकम, अगर ए का सेविंग 1/4 है, मतलब कुछ ए का सेविंग मान लो 100 है तो उसका 1/4 उसको सेव करता है, ठीक है। मतलब 100% अगर सेविंग है तो वो 1/4% सेव करता है, मतलब 25% सेव करता है। तो बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ सेविंग ABC का रेशियो कितना होगा सेविंग का, ठीक है। तो गाइज इसको मैं बेसिक से कराऊंगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट बेसिक से कराऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्स लेके इसको मैं करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो लेट में इनकम जो है, ठीक है, इनकम जो है उसको मैं गाइज 7x 9x और 12x सपोज मान लेता हूँ, ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, उसको मैं 8y 9y और 15y मान लिया, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बोल दे आपको ए क्या करता है, अपने इनकम का 1/4 सेव करता है। तो गाइज सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो मेरा आपको मिल जाएगा सेविंग का रेशियो, ठीक है। तो ए जो ये ए है, ये ए है, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो दिया है और ये सी का रेशियो दिया है। तो अगर ए का 7x इनकम है तो 8y क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो सेविंग के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइस, सेविंग के लिए मेरे को इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं माइनस कर देता हूँ 7x माइनस 8y, ठीक है, इक्वल टू मेरा क्या निकलेगा सेविंग बोल रहा है इनकम का 1/4 है। तो इनकम मेरा कितना है गाइस 7x, इसका 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो गाइस ये कितना आ जाएगा 28x माइनस 32y इक्वल टू 7x, ठीक है। यहाँ पे x इधर ले आओ और y इधर ले आओ, ये गाइस 32 होगा, ठीक है, 32 है। तो 7x में से 28 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा 21x इक्वल टू 32y। एक्स वाई को एक तरफ ले आओ, ऊपर नीचे ले आओ, ठीक है। तो 32/21। तो एक्स वाई का रेशियो कितना आया गाइस 32:1। अब गाइज हमको क्या निकालना है, ABC का सेविंग निकालना है। तो ABC का x और y का वैल्यू निकल आया गाइज, ये 21 है, ठीक है। x और y का वैल्यू हमें निकल आया है, x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सेविंग कैसे निकालेंगे गाइज, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। तो ABC का इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इनकम मतलब सेविंग का रेशियो निकल आया। तो करके देखते हैं गाइज। तो ए का इनकम कितना है 7x माइनस एक्सपेंडिचर 8y, ठीक है, ये मेरा ए का हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का इनकम कितना है 9x, एक्सपेंडिचर कितना है 9y, ठीक है। हमें सी का निकालना है। तो सी का इनकम कितना है 12x, ठीक है, माइनस कितना है गाइस इनकम, एक्सपेंडिचर कितना है 15y, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स की जगह पुट करना है, वाई का जो वैल्यू वाई की जगह पुट करना है, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स कितना है गाइस 32 माइनस 8 इंटू वाई कितना है 21, ठीक है। इसी तरह ये भी कर लेंगे 32 माइनस 9 इंटू 21, इस तरह ये भी कर लेंगे 12 इंटू 32 माइनस 15 माइनस होगा, अच्छे से लिख देता हूँ गाइस, माइनस 15 इंटू 21, ठीक है गाइस। अब गाइस इसको मल्टीप्लाई करो, 7:32 कितना होता है गाइस 224 माइनस 8 इंटू 21 कितना होता है 168, ठीक है गाइस। इस सबको फास्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 इंटू 32 288 माइनस 9 इंटू 21 118 और ये 9, ठीक है। 12 इंटू 32 384 माइनस 15 इंटू 25 21 और 315, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 56 99 और 69, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी प्रोसेस था बट एक्स लेके किया इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। तो देखते हैं ऑप्शन में ये दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन में 56 99 69 दिया हुआ है, ठीक है।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। दवा के वीडियो देखो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से एक वीडियो बनता है गाइस, ठीक है। तो आप दवा के वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। ए और बी का इनकम का रेशियो दे दिया 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3, और जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो कितना है, 5:3 दिया हुआ है। इफ़ ईच सेव्स ₹1000, अगर हर एक मतलब ईच सेव्स मतलब ए ने भी और बी ने भी दोनों ही 1000 रुपये सेव करते हैं, तो ए का इनकम कितना है। तो गाइस यहाँ से आपको ए का भी इनकम पूछ सकता था, बी का भी इनकम पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का इनकम पूछा है, तो आपको मैं निकालना सिखाता हूँ कि ए का इनकम कैसे निकालें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और हाँ गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि सेम ही डाटा पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक और गाइस एक और बात बता रहे, ये जो 66 नंबर है, इसका आंसर आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और डायरेक्ट यही डाटा 7:9:12, 8:9:15 और 1/4 यही और ए ही होता है यहाँ पे, और ABC का सेविंग पूछा जाता है, ठीक है। तो यही होगा गाइस, ठीक है। तो आप इसका आंसर याद कर लो, ये सेम डाटा होता है। अगर डाटा एक्सचेंज चेंज कर देता है तो आप निकाल लेना, आपको सिखा दिया। बट अगर सेम डाटा पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके सिखाता हूँ, करना सिखाता हूँ, लेकिन बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 67 और 60 दोनों, ठीक है। तो आपको करना सिखाता हूँ। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, लेट सपोज मान लेते हैं जो इनकम का रेशियो 3:2, उसको मैं 3x इनकम 3x और बाई 2x मान लेता हूँ। ए बी का जो इनकम का रेशियो है 3x और 2x है। इसमें से अगर मैं, ठीक है, सेविंग को माइनस करूँगा, ठीक है, तो मेरा एक्सपेंडिचर निकल आएगा, ठीक है ना। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोल अगर आपको कुछ भी निकालना हो, मान लो सेविंग निकालना हो तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर निकालना हो तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इनकम माइनस सेविंग करेंगे, ठीक है। तो ये 1000 दिया हुआ है माइनस 1000, और जो हमें दिया हुआ एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है गाइस कितना दिया हुआ है 5:3, ठीक है, इक्वल टू 5/3 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x हो जाएगा माइनस 3000 हो जाएगा, ठीक है। ये गाइस आप माइंड में भी कर सकते हो, 9x माइनस ये 10x 1x होता है, ठीक है। 3 ये 3000 में से 5000 माइनस को 2000, ठीक है। तो x का वैल्यू 2000 है। अगर आपसे पूछा है क्या पूछा है, ए का इनकम पूछा है, तो x का वैल्यू कितना है 2000, तो इधर 3x है, तो 3 इंटू 2000 6000 होता है, ठीक है। तो ये गाइस माइंड में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस 5000, ठीक है, x को उधर लेके जाएंगे तो 10x माइनस 9x x होता है, ठीक है। 5000 माइनस 3000 2000 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू 2000 आया। अब यहाँ पे ए का पूछा है, तो ए का क्या दिया इनकम 3x दिया है, ठीक है। तो 3x x का वैल्यू कितना 2000, तो 3 इंटू 2000 6000, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 6000 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में क्या दिया है 6000 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3, ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो 5:3 दिया हुआ है, एंड डेट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 9:5 दिया। मतलब ए का जो ए बी का जो इनकम है 5:3 है और एक्सपेंडिचर जो है 9:5 दिया हुआ है, ठीक है, 9:5 दिया हुआ है। और इफ़ दे सेव ₹2600 एंड 1800, ठीक है। अगर वो दोनों, ए क्या करता है 2600 सेव करता है, बी 1800 सेव करता है, तो बोल रहा है उनका इनकम कितना होगा। गाइस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों 1000 करके सेव कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे 2600 और यहाँ पे ए कर रहा है 2600 सेव और बी कर रहा है 1800 सेव। अब पूछा है दोनों का इनकम, जरूरी नहीं है गाइस ये एग्जाम में आपको दोनों का पूछेगा, किसी एक का पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है। तो आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, अगर ए का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, बी का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, या फिर दोनों का निकालना पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों का पूछा है तो कैसे निकालेंगे आपको बताता हूँ करके। सिंपल है गाइस, इसी मेथड, ये जो इस क्वेश्चन से जिससे कि इसी से करेंगे, ठीक है। तो गाइस पहले वाले जो क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकम को x लेते हैं। अगर ए का इनकम 5 है तो ये हो जाएगा 5x बाई, बी का इनकम 3 रेशियो दिया हुआ है तो 3x हो जाएगा, माइनस इसमें से सेविंग माइनस करेंगे तो 2600, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 1800। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 9/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25x
माइनस 26 इंटू 5 करने से कितना आता है गाइस 030, 2 जीरो चिपका दो यहाँ से, ये हो जाएगा 27x। 18 इंटू 9 कितना होता है गाइस, ये 162, ठीक है, माइनस 162 ठीक है। 27 माइनस 25x, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये 162 में से 130 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 30, तो ये हो जाएगा 3200, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया गाइस 1600 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछे, a का पूछे तो आप a निकाल लो, 5x, तो 5 इंटू 1600 इक्वल टू 16 5 जो 80 होता है गाइस, 2 जीरो चिपका दो। अगर आपसे b का पूछे तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 16 इक्वल टू 4800, ठीक है। तो अगर दोनों से पूछेगा तो दोनों का आंसर ये है। अगर आपसे सिर्फ ए का पूछता है तो ए निकालो, अगर आपसे बी का पूछता है तो सिर्फ बी निकालो, ठीक है। तो इस तरह करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं है। तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ 8000 और 4800, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹5625 डिवाइडेड अमंग ABC so that A receive 1/2 as much as B, ठीक है गाइस। बोल रहा है कि ये जो अमाउंट है, ठीक है, 5625, इसको ABC में डिवाइड किया गया। किस तरह किया गया कि A जो है उसको B का 1/2 मिला हिस्सा, और मतलब B and C टुगेदर का, ठीक है, मतलब B and C जितना दोनों को मिलेगा उसका, ठीक है, B और C दोनों को मिला के जितना मिला A को उसका हाफ मिला, ठीक है। B रिसीव 1/4 ऑफ व्हाट्स A and C टुगेदर रिसीव, ठीक है। B को कितना मिला, A और C का मिला के जितना मिला उसका 1/4 मिला। तो बोल रहा है कि द शेयर ऑफ A इज मोर देन B, तो A को जितना मिला B से कितना ज़्यादा मिला, मतलब B से A को B से कितना ज़्यादा मिला, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि ₹5625 को डिवाइड करना है ABC में, ठीक है। किस तरह करना है कि जो A है उसको B और C टुगेदर, उन दो B और C को दोनों को जितना मिला उन दोनों का मिला के A को हाफ, उसका हाफ मिला, और B को कितना मिला, A और C को जितना मिला उसका दोनों को मिला के B को उसका 1/4 मिला, ठीक है। A और C का 1/4 मिला B को। तो बोल रहा है कि A को कितना ज़्यादा मिला B से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा, तो आपको करके दिखाता हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे गाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आराम से प्यार से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए जो है, ठीक है, ए को, ठीक है, हाफ मिला B प्लस C दोनों को मिला के A को उसका हाफ मिला, ठीक है। तो यहाँ से A/B प्लस C का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है गाइस। अभी B को जो मिला वो कितना मिला, 1/4 ऑफ A प्लस C, ठीक है। A और C का जितना मिला उसका 1/4 मिला। तो यहाँ से B A प्लस C का रेशियो निकल आएगा, कितना आएगा 1:4, ठीक है गाइस, हो गया। अब गाइस यहाँ से हम A और यहाँ से देखो गाइस, A का रेशियो कितना है 1, B का रेशियो क्या है 1। तो यहाँ से हम A और B का निकाल लेंगे, ठीक है, पार्ट, ठीक है। तो A का हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितना दिया है 5625, ठीक है। यहाँ से ABC का कितना, ये टोटल कितना 3, और A का रेशियो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1875, ठीक है। और B का भी इसी तरह निकालेंगे 5625, ठीक है। ये कितना है 1 B का, और टोटल कितना है 5, तो इसको काटेंगे तो ये गाइस आ जाएगा 1125, ठीक है गाइस। यहाँ से अभी यहाँ से हमें गाइस क्या मिला, A का और B का, ठीक है, हमें शेयर मिल गया इतना अमाउंट। A को इसमें से इतना मिलेगा, B को इसमें से इतना मिलेगा। अभी गाइस क्या पूछा है कि A को B से कितना मिला, सिंपली बस A माइनस B कर दो, ठीक है। 1875 माइनस 1125, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर है 750, ठीक है गाइस। तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 750 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 750 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹600 are divided among ABC such that ₹40 more than 2/5 of A's share, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये ₹600 को, ठीक है, ABC में बांटा गया। इस तरह बांटा गया कि जो ₹40 है
वो ज़्यादा है 2/5 ऑफ ए शेयर। ए का जो 2/5 होगा वो 40 से 40 ज़्यादा है, ठीक है। बोला 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर। बी शेयर का 2/7 से 20 ज़्यादा है, ठीक है। एंड 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर, ठीक है। सी का जो शेयर है 9/17 से 10 ज़्यादा है, ठीक है। 9/17 से 10 ज़्यादा है, ठीक है। मे ऑल बी इक्वल, ये सारे के सारे इक्वल है। बोला है व्हाट इज़ ए शेयर, तो ए का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो गाइस करके दिखाता हूँ, बट थोड़ा आराम से पेशेंस से समझना, क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला था, पहला फर्स्ट 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। तो चलो कर देते हैं 40, ठीक है, प्लस मोर देन बोला है 2/5 ऑफ ए शेयर, ठीक है, इक्वल टू सेकंड क्या बोला है गाइस, सेकंड बोला था 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर। तो कर दो 20 प्लस 2 कितना बोला है गाइस, 2/7 ऑफ बी शेयर इक्वल टू, फिर नेक्स्ट क्या बोला है 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर। तो 10 प्लस, ठीक है, 9/17 ऑफ सी शेयर इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या बोल रहे हैं, ऑल आर इक्वल, ठीक है, बोल रहा है। तो ये सारे के सारे जो ये इक्वल है, ये किसी ना किसी नंबर के इक्वल होगा, वो नंबर हमें पता नहीं, इसलिए मैं क्या लेता हूँ, इसको के लेता हूँ, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया। अभी क्या करना है गाइस, मैं क्या करता हूँ, ए को एक तरफ, ए बी सी को एक तरफ लेके आता हूँ, ठीक है, और के को एक तरफ ले। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं के में से इसको मैं माइनस करूँगा तो ए मेरा अलग हो जाएगा। ए को अगर मैं बाहर लेता हूँ और के को इससे माइनस करता हूँ, के -40, ठीक है, और ये जो के -40 और ये जो, अगर मैं ए को इधर लेके आया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। के में से अगर मैं 40 माइनस करूँगा, ठीक है, अगर मैं ए को इधर लेके आया तो ये, अगर मान लो सपोज मैं ए को एक तरफ लेके आया, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उधर पे लेके जाऊँगा तो ये 5/2 नहीं हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह बी का भी कर लेंगे गाइस, ठीक है, के -20, ठीक है, ये हो जाएगा 7/2। इस तरह सी का भी कर लेंगे, के -10, ठीक है, ये हो जाएगा 17/9, ठीक है गाइस। अभी क्या करना है, अभी गाइस करेंगे क्या, इन सब का जो सम है ना गाइस, वो दिया हुआ 600, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन सब का सम में से हम लोग 600 दिया हुआ, तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एक हमारा के का वैल्यू आएगा, तो उस के का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने से, ठीक है, पुट करने के बाद यही मेरा क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है, ये मेरा एक क्या आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको करके दिखाता होगा, जैसे संग करता हूँ आपको बताता चलता हूँ। इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, ऐड करो, के -40, ठीक है, ये 5/2 प्लस के -20, ये हो जाएगा 7/2 प्लस, ठीक है, के -10, ये हो जाएगा 17/9। और इन सब का जो सम है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, करो इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो 5k -200/2 प्लस ये हो जाएगा 7k -140/2, ये हो जाएगा 17k -117/9 इक्वल टू 600, ठीक है। अब इन सब का एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने से क्या आता है गाइस, 18 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45k -1800 प्लस 63k, ठीक है, -1260 प्लस 34k, ठीक है, -340, ठीक है गाइस। ये मैं एलसीएम लेके मैंने किया, ठीक है, इक्वल टू 600 आएगा। अब गाइस करेंगे क्या, के को एक तरफ, अब क्या करेंगे गाइस, के को एक तरफ प्लस कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ प्लस करेंगे। 45 प्लस के 43k और 34k, ठीक है, इन सबको प्लस करने से आता है 142k, ठीक है, -1800 प्लस 1260 प्लस 340, ये हो जाएगा 3400, ठीक है। और 18 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 6 आता है गाइस 108, ठीक है, और 2 0 चिपका दो, ठीक है। ये 34 से माइनस करो 142k इक्वल टू, माइनस करने से ये आ जाता है, माइनस को 2 0 4 7 142, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है,
2 1, ठीक है, हाँ 142, 2 0 चिपका दो, ठीक है गाइज। ये के का वैल्यू कितना आया गाइज, 100 आया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये के वैल्यू में हम ए में पुट कर देंगे, ठीक है। के में ए मेरा कितना है गाइज, इतना दिया था 5/2। अभी ये कितना हो जाएगा गाइज, के का वैल्यू कितना है 140 और ये कितना है 5/2, ठीक है। 40 में से 100 में से 40 गया 60 इंटू 5/2, ये जाएगा 3 0 जा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 150। तो एक्चुअल में गाइज जो ये जो ए का निकला, यही मेरा क्या है एक्चुअल ए का जो शेयर होगा, ठीक है 600 में से। इस तरह बी का पूछेगा तो बी का निकालेंगे, सी का पूछेगा तो सी का निकालेंगे, ठीक है। तो गे का वैल्यू निकल आया, बस आप ए बी सी में पुट करके ए बी सी का जो शेयर होगा 600 में से हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही था, ठीक है। तो आपको करके दिए, अब ऑप्शन में देखते हैं 150 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 150 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹1050 आर डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर, ठीक है। बोल रहा है 1050 रुपीज़ पी क्यू आर में डिवाइड करना है। किस तरह डिवाइड करना है, इन सच ए वे डेट द शेयर ऑफ पी इज 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू एंड आर। बोल रहा है कि जो पी का जो शेयर होगा वो क्यू और आर के जो कंबाइंड शेयर होगा उसका 2/5 होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ गाइस, जो पी का शेयर होगा, ठीक है, वो क्यू एंड आर के कंबाइंड शेयर का 2/5 होगा, ठीक है। तो बोल रहा है पी को कितना मिलेगा। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, याद नहीं गाइस, मैं फिर भी करा दे रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। गाइस पी क्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है इधर, पी, ठीक है, पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 2/5 ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू प्लस आर, ठीक है गाइस। तो यहाँ से P इज टू क्यू प्लस आर का रेशियो मेरा निकल आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2:5। या तो गाइस आपसे P का रेशियो पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर 2 + R का कंबाइन का शेयर पूछेगा कि इन दोनों का कंबाइन शेयर कितना होगा। तो इस तरह आप पहले आप क्या कर लो, रेशियो अलग कर लो, ठीक है गाइस। ये माइंड में भी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, कर लो। अब P का पूछा है, ठीक है, 1050/2/7, ठीक है। ये गाइस कितनी बार में, ये 3, ये कितनी बार में जाता है 1, ये जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो P का शेयर कितना आएगा गाइस 300। अगर आपसे Q का पूछता तो यहाँ 5, यहाँ पे बस 5 हो जाता, तो 150 × 5 आ जाता, ठीक है आपका। तो ऑप्शन में देखते हैं 300 दिया है कि नहीं, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन में 300 दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 72 नंबर, क्या बोल रहा है, सम मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे डेट। बोल रहा है कि कुछ एक अमाउंट है, ठीक है, कुछ भी अमाउंट है, यहाँ पे नहीं बोला कितना अमाउंट है, तो कुछ भी मान सकते हो, 1000 2000 3000, उससे हमें लेना देना ही नहीं है। सपोज मान लो कोई भी एक मनी है जो कि ABC में बांटना है, तो किस तरह बांटना है हमें वो बोल दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि इन सच अ वे डेट 5 टाइम्स ऑफ ए शेयर, बोल रहा है कि ए का 5 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स बी शेयर, बी का 3 टाइम्स बी का 3 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ सी शेयर और सी का 2 टाइम्स जो होगा, आर ऑल इक्वल, सारे के सारे इक्वल है। मतलब ए का 5 टाइम्स, बी का 3 टाइम्स और 2 का सी का 2 टाइम्स, ये सारे के